ये तो बिल्कुल ही हद हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी जब दूसरे विपक्ष शासित राज्यों में सरकार गिराने का आरोप झेलती है तो उस पर ना कुछ बोलती है, ना कोई विशेष टिप्पणी करती है, ना कोई भविष्यवाणी करती है। बस हो गया तो हो गया, हमने थोड़ी ना किया है। जो हुआ है विपक्षी जिन लोगों को हमारे साथ आना था उन्हीं लोगों ने किया है, हमारा इसमें क्या लेना देना। लेकिन अब देखिए कि जब से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ साथ जेडीयू के नेताओं के गायब होने की खबर फ्लोर टेस्ट से पहले आई और सम्राट चौधरी ने सदन में खड़े होकर यह कहा कि हम एक एक को देख लेंगे, उसके बाद से जेडीयू के कई विधायकों को धमकी मिलनी शुरू हो गई है। जहां धमकी मिलनी शुरू हो गई है दोस्तों, जान से मारने की धमकी मिलनी शुरू हो गई है। अब वो कौन सी महिला विधायक है जिनको जान से मारने की धमकी मिली है, इस खबर में आपको मैं बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। जब दूसरे राज्यों में किसी का मोहभंग हो जाए और वो भाजपा में शामिल हो जाए तो बहुत अच्छा निर्णय उसने लिया होता है, बहुत अच्छा फैसला उसने लिया होता है। लेकिन वहीं दूसरे राज्यों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी अभी फिर से सत्ता पलट होने की वजह से सरकार में आई, वहां फ्लोर टेस्ट से पहले कुछ विधायक गायब क्या हो गए, उन विधायकों को डराया धमकाया जा रहा है, धमकी दी जा रही है खुलेआम कि आप जो भी कर रहे हैं आप सही नहीं कर रहे हैं, आपने जो किया वो सही नहीं किया, फ्लोर टेस्ट में आप शामिल क्यों नहीं हुए, फ्लोर टेस्ट से पहले आप कहां गायब थे। ऐसी तमाम धमकियों के साथ साथ जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। अब वो कौन सी विधायक है जिनको धमकी मिली है, आपको उनकी पार्टी बता देते हैं। है नीतीश कुमार की पार्टी से जेडीयू विधायक जिनका नाम देखिए बीमा भारती बताया जा रहा है। ये जो विधायक है जेडीयू यानी नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड की ये मेंबर है, एमएलए है यानी विधायक है। और जिस दिन फ्लोर टेस्ट हुआ दोस्तों, आरोप लगा कि बीमा भारती उस वक्त पहुंची नहीं थी। अब आरोप ये लगा कि भाई जेडीयू के फ्लोर टेस्ट था और मैडम पहुंची नहीं, तो क्यों नहीं पहुंची, क्या दूसरी पार्टी में शामिल होना चाहती थी या दूसरी पार्टी से इनका कोई लेन देन हो गया था इसलिए ये नहीं पहुंची। तो ये सारी चीजें आप जांच के तहत पता लगवा सकते थे, लेकिन ये करना कि भाई जो विधायक नहीं पहुंचा उसको फोन कर करके धमकी दी जा रही है, इसको कहां से कहां तक सही ठहराया जा सकता है। दोस्तों मैं आपको बताती हूं कि उन विधायक ने अपने बयान में क्या कहा है और बीजेपी नेता का नाम लिया है, धमकी देने वाले नेता का नाम उन्होंने बीजेपी नेता बताया है। क्या कहा है, क्या कुछ बयान दिया है, आपको बताती हूँ बिना देर किए। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त वो खबर मैं आपको दिखा रही हूँ जिसके मुताबिक जेडीयू विधायक बीमा भारती को जान से मारने की धमकी मिली है। अनजान शख्स ने उनको फोन पर धमकी दी है और गालियां दी है, भद्दी भद्दी मारने की धमकी दी है। बीमा भारती ने पटना स्थित सचिवालय पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सचिवालय थानेदार विनोद राम ने बताया कि उस नंबर की जानकारी जुटाई जा रही है जिससे विधायक को फोन किया गया था। यानी बीमा भारती को जो फोन आया था, जिस नंबर से फोन आया था, वो नंबर किसका था, किसने फोन किया, ये सब कुछ जांच करने में इस वक्त पुलिस लगी हुई है। नीतीश कुमार जी, सम्राट चौधरी जी संसद में माफ कीजिएगा बिहार विधानसभा में खड़े होकर ये कहते हैं कि भाई हमने जो भी विधायक गायब हुए हैं एक एक का हिसाब करेंगे, जितने भी विधायक गायब हुए हैं उनकी जांच करवाएंगे। धमकी देते हैं खुलेआम, लेकिन आपको धमकी सरकार में रहकर शोभा देती है क्या? आप संवैधानिक पद पर विराजमान हैं, अगर आप ये कहें कि जांच करवाएंगे, हम एक एक की जांच करवाएंगे और उसके बाद उन विधायकों को धमकी मिलनी शुरू हो जाए तो फिर इसको कानून का राज कहा जाए या गुंडा राज या जंगल राज कहा जाए? नीतीश कुमार ने सदन में खड़े होकर यह कहा कि जब तक लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव की पार्टी जो है और उनकी जो सरकार है वो बिहार में थी, तब तक बिहार में जंगल राज था। जब से वो आए तब से बिहार का जो जंगल राज है मंगल राज में तब्दील हो गया। मगर फिर सवाल ये उठता है कि आपने महिलाओं को लेकर भी ये कहा कि रात को महिलाएं देखिए आराम से निकल पाती हैं, मगर ऐसी स्थिति में जहां एक महिला विधायक को, आप ही की पार्टी की महिला विधायक को, आप ही के सहयोगी दल के ऊपर आरोप लग रहा है कि उन्होंने धमकी दी है। सोचिए, जेडीयू की विधायक बीमा भारती को जिसने फोन किया, जिसने धमकी दी, आरोप है कि वो बीजेपी का नेता था। यानी जेडीयू के विधायकों को बीजेपी के नेता धमका रहे हैं। ये तो अद्भुत है,
ये तो गजब है भाई। ये खबर कहती है कि बीमा भारती के पति और बेटे को पिछले दिनों आर्म्स एक्ट के मामले में गिरफ्तार किया गया था। बीमा भारती पूर्णिया जिले के रुपौली से विधायक है। विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने के लिए अभी वो पटना में है। सचिवालय थाने में उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। इसमें बीमा भारती ने कहा कि उनके आधिकारिक नंबर पर एक अनजान शख्स ने फोन किया उनको और गालियां देते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी। रिपोर्ट्स कहती है कि बीमा भारती ने आरोप लगाया कि धमकी देने वाले शख्स ने उनसे कहा कि पति और बेटे को जेल भिजवा दिया है, अब उन्हें भी मार देंगे। और वो ये भी कहती है कि जब कॉल आया था तो ऐसा नहीं है कि मैं हवाई बात कर रही हूं। जब कॉल आया था तो मेरे साथ उस वक्त मौके पर जेडीयू के ही विधायक गोपाल मंडल मौजूद थे। गोपाल मंडल उनके साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा कि धमकी देने वाले शख्स ने खुद को बीजेपी का नेता बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस से इस मामले में तुरंत कार्यवाही की मांग उन्होंने की है। होगी कि नहीं ये तो देखने वाली बात होगी। पति जो है उनके अवधेश मंडल और बेटे जो है उनको आर्म्स एक्ट में जेल भेजे जाने पर बीमा भारती ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से यह कहा कि उनके पति बेटे के साथ गलत हुआ, ज्यादती होना अफसोसजनक स्थिति है। बिना किसी ठोस वजह के सभी 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई। बीमा भारती के पति, बेटे, भतीजे समेत 9 लोगों को मोकामा पुलिस ने बाईपास पर चेकिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया था। अवैध रूप से लाइसेंसी राइफल का इस्तेमाल करने का आरोप उन लोगों पर लगा और बाढ़ सिविल कोर्ट में उनको पेश किया गया, जहां से उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि चेकिंग के दौरान आरोपियों की गाड़ी से 3 राइफल बरामद हुई थी और जांच में यह पता चला है कि ये जेडीयू विधायक बीमा भारती और उनकी बेटी के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसका इस्तेमाल उनके पति और अन्य लोग कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि विधायकों की तो अभी तक चलिए गिरफ्तारी हो ही रही थी, विधायक के परिवार वालों की तो अभी तक गिरफ्तारी हो ही रही थी, अब विधायक को जान से मारने की धमकी मिल रही है। महिलाओं पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले नीतीश कुमार, बड़ी बड़ी बातें करने वाले सुशासन बाबू आज खामोश है, कुछ नहीं कह पा रहे हैं, ऊपर देखकर भी कुछ नहीं कह पा रहे हैं। सदन में जब तक सत्र चला तब तक तो ऊपर ही देख रहे थे, न जाने क्या सोच रहे थे, तो भगवान जाने या तो वो खुद जान सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, इतना सोचने के बाद भी आप अपने विधायकों की जान को खतरे में डालने से बचा नहीं पा रहे हैं। अपने विधायकों को धमकी मिल रही है और आरोप आप ही के सहयोगी दल बीजेपी पर लग रहा है। वही भारतीय जनता पार्टी जो बिहार में कानून का राज स्थापित करने की बात करती है, उन्हीं के पार्टी के नेता पर आरोप लग रहा है कि नंबर से कॉल गया बीमा भारती को और धमकी दी गई जान से मारने की। अब सवाल ये उठता है कि बीमा भारती के इस आरोप पर जांच कब तक हो जाती है और क्या होगा जांच में। उनका कहना है कि किसी कारणवश हम ट्रैफिक में फंस गए थे और ट्रैफिक में फंसने की वजह से नहीं पहुंचे, देर हो गई हमें फ्लोर टेस्ट में पहुंचने से पहले, लेकिन इसके लिए हमें धमकाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है, ये बीमा भारती ने कहा है दोस्तों। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या अभी भी जंगल राज जो है वो जंगल राज को मंगल राज बता पाएगी वर्तमान भाजपा और जेडीयू की सरकार, क्योंकि बिहार में ऐसा कुछ स्थिति नजर आ नहीं रही है। थोड़े समय पहले खबर ये सामने आई दोस्तों कि एआईएमआईएम के पूर्व प्रत्याशी की गोली मारकर हत्या कर दी गई और अब जेडीयू के विधायक को इस तरीके से धमकी दी जा रही है। इसे क्या कहा जाएगा? बिहार कौन सी श्रेणी में आ गया है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।